Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you सोशल साइंस। हाँ जी, हम लोगों ने हमारा चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा रीडिंग के उससे। ठीक है, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। आज हम इसके वर्ड मीनिंग और कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग अगर हम क्या है हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लोग क्या है हिस्ट्री की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, और हम हिस्ट्री को किस लिए जानते हैं, ताकि हमें जो प्रेजेंट में है वो क्यों है उसके बारे में जो लॉजिक है उसके बारे में पता चल सके। जैसे कि हम लोग आज ताजमहल को देख रहे हैं, ताजमहल को क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया। ठीक है, उसके बारे में अगर हमें जानना है तो हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है, हम अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था क्यों हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज टू नो अबाउट द किंग्स एंड ऑर्डिनरी पीपल्स। ये हमने जाना था कि हिस्ट्री में हम क्या क्या जानना चाहते हैं, हमारे पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, जो पास्ट में हमारे कल्चर था, सभ्यता थी, यानी कि संस्कृति और सभ्यता, उसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, फिर कैसे हम लोगों ने हमारी जो लाइफ है उसको बेटर बनाया, किस तरीके से, देखो हम आज एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, किस वजह से जी रहे हैं, कैसे हमारी लाइफ बेटर हुई, अगर हमें ये जानना है तो भी हम क्या हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम ये जानना चाहते हैं कि पहले राजा महाराजा कैसे जीवन व्यतीत करते थे और साधारण मनुष्य कैसे जीवन व्यतीत करते थे, तो ये सब इसके लिए हम क्या है हमारी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम इसको आगे और पढ़ेंगे। टू डेवलप इम्पोर्टेंट स्किल एंड क्वालिटीज़। हाँ जी, ये कहता है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। हाँ जी, हम लोग अभी बहुत सारी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, परंपराएं को फॉलो करते हैं। कई बार हमारे मन में क्वेश्चंस आता है कि इस परंपरा के पीछे क्या रीज़न रहा होगा। ठीक है, तो कई बार तो हमारे बड़ों के पास भी उसका जवाब नहीं होता, आंसर नहीं होता। तो हम लोग क्या है, अगर हमें उनके बारे में डिटेल जानना है ना, तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि जब हमें हमारी सोसाइटी का बेसिक नेचर जानना होता है ना, कि क्यों सोसाइटी ऐसा कर रही है, ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इट क्वेश्चन का मतलब होता है सावधान। हाँ जी, आई होप आप वर्ड मीनिंग लिख रहे होंगे। क्वेश्चन का मतलब होता है सावधान। ठीक है, अगर हम जब हम इन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं तो हम सावधान हो जाते हैं पीपल फ्रॉम सोशल एविल्स। ठीक है, और सामाजिक बुराइयों से। हाँ जी, पास्ट में जो बुराइयां हुई हमें लगा कि ये गलत है, तो हम क्या करेंगे, आज प्रेजेंट में नहीं करेंगे। तो ये कहता है कि जब हमें बेसिक नेचर पता चल जाता है सोसाइटी का पहले वाले एग्जाम्पल से, तो हम वो सामाजिक बुराई नहीं होने देते। ठीक है, लाइक स्लेवरी क्या होता है, गुलामी। पहले गुलामी होती थी, एक पर्सन दूसरे का गुलाम बन के रहता था, तो हमें लगा कि ये गलत है। ठीक है, आज ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्लेवरी क्या होता है, गुलामी। ठीक है, रेशियलिज्म क्या होता है, रंग भेद। पहले आपने देखा था मतलब पुराने समय में क्या होता था, गोरे कालों के नाम पर भेदभाव होता था कि ये गोरे हैं तो ये अच्छे हैं, इनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा। ठीक है, इनका रंग थोड़ा सा डार्क है तो इनको क्या है वो सारी फैसिलिटीज़ ना दें जो क्या है हम लोग गोरे लोगों को देते हैं। ठीक है, रेशियलिज्म होता था। कास्टिज्म, जाति धर्म के नाम पर क्या होता है उनके साथ भेदभाव होता था। इलिटरेसी, एक्साक्षरता यानी कि ये कम पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। ठीक है, उस बेस पर। सेल्फिशनेस, सिर्फ अपने बारे में सोचना। इस तरीके की सोशल एविल्स थी, हमें लगा कि ये गलत है, इसका मतलब क्या है, अब हम प्रेजेंट में इनको फॉलो नहीं करेंगे। एंड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, और इससे क्या है हमारी टॉलरेंस, किसी भी चीज़ को हमारी क्या हुई, सहनशीलता क्या है इंक्रीज हुई। को एग्जिस्टेंस, साथ साथ हारमोनी एंड ब्रदरहुड, और साथ साथ किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हारमोनी यानी कि विश्वास का, और ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे का। हाँ जी, जैसे हम लोगों ने पिछली सामाजिक बुराइयों के बारे में पढ़ा तो हमें पता चला कि ये चीज़ें होनी चाहिए या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, हमारे अंदर आपसी भाईचारे और विश्वास की जो भावना है वो क्या हुई, पैदा हुई। तो क्या हुआ, टू डेवलप इम्पोर्टेंट स्किल एंड क्वालिटीज़। इससे क्या हुई, हमारे अंदर इंपॉर्टेंट स्किल्स और क्या है हमारी जो क्वालिटीज़ थे, हमारे गुण थे, वो क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, टू नो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब हम देखते हैं हमारे इंडिया में हज़ारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी बोलियां हैं जो हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जानना चाहें कि ये बोलियां कैसे बोली जाती हैं, क्यों, क्या रीज़न है कि ये पर्टिकुलर रीज़न में ही ये बोली जाती हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट के बारे में जानना होगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑल्सो अनेबल अस टू नो अबाउट द ओरिजिन होता है जन्म। ठीक है, या कहीं से उसकी शुरुआत होना। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है, हमें बताती है कि किसी चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, एंड इवोल्यूशन, उसका विकास कैसे हुआ, ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वी स्पीक, रीड, राइट इन टुडे वर्ल्ड, जो हम आज भी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो वो कैसे आई। ठीक है, अगर हम इंग्लिश के बारे में देखें तो जब अंग्रेज आए तभी हमारे इंडिया में क्या हुई, इंग्लिश आई। तो इस तरीके से हम क्या है डिफरेंट लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन और कैसे वो हमारे इंडिया में विकास हुआ या कहीं भी विकास हुआ, हम क्या है हिस्ट्री को पढ़कर जान सकते हैं। ठीक है, एन एडवेंचर,
हिस्ट्री इज़ एन एडवेंचर, हिस्ट्री क्या है, एक बहुत अच्छा एडवेंचर है, जिसका इसको पढ़ना भी एक अपने आप में क्या है, एडवेंचर है। इट इज़ अ जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, ये क्या है, एक जर्नी है, एक तरह से एक यात्रा है जिसमें हम टाइम के बारे में और जगहों के बारे में जानते हैं। इट टेक्स अस इनटू अनदर वर्ल्ड, अगर हम देखें ना, अगर हिस्ट्री की बुक्स को अगर आप पढ़ोगे, आप ऐसा लगेगा कि ये है ही नहीं है, ये वर्ल्ड ही दूसरा है, ठीक है। तो ये आपको एक अलग से वर्ल्ड में ले जाती है। एंड एज इन विच पीपल लिव्ड इन डिफरेंट वे, और उस आयु में ले जाती है जिसमें क्या है, लोग क्या है, बहुत अलग तरीके से रहते थे। देयर फूड्स एंड क्लोथ्स, उनका खाना, उनके कपड़े, सेटलमेंट्स एंड बिल्डिंग, वो कैसे रहते थे, उनकी जो घर थे वो कैसे थे, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, वो किस तरीके से मटके बनाते थे, या कैसे भी आर्ट, उनके हाथ से बनी हुई चीज़ें कैसी होती थी, इकॉनमी कैसे होती, क्योंकि उस टाइम पैसे तो होते नहीं थे, ठीक है। तो क्या कैसे वो क्या है चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। एंड सोसाइटी, उन लोगों के बारे में, उनके सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं। बिलीव्स, उनके विश्वास क्या थे, वो किस में विश्वास रखते थे। फेथ्स, उनकी आस्था क्या थी, वो किस चीज़ में आस्था रखते थे। ऑल दीज थिंग्स वर डिफरेंट, हाँ जी, जो हम आज विश्वास हैं, हमारी आस्था है, वो उस टाइम के लोगों से बहुत अलग है, ठीक है। वो कैसे अलग है, हम वो क्या है हिस्ट्री से पढ़ सकते हैं। दस हिस्ट्री ओपन्स द डोर्स टू ट्रैवल इनटू द डिफरेंट वर्ल्ड, तो इस तरीके से जो हिस्ट्री है हमारे लिए एक तरीके से दरवाजे खोल देती है, जिसमें हम दूसरे वर्ल्ड के बारे में जान पाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि हिस्ट्री से हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है, हमारी संस्कृति और सभ्यता कैसे जन्म हुई, कैसे उसका विकास हुआ, इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। किस तरीके से हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने में हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है, इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। हमें राजा महाराजाओं के बारे में पता चलता है, और किसके बारे में पता चलता है, कैसे हमारी जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, और क्या हिस्ट्री हमारे लिए एक एडवांटेज कैसे है, एडवेंचर कैसे है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है कि मैंने सभी मीनिंग्स बताए हैं। आप अगर कोई मीनिंग ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता है, तो आप उसको लिखिएगा और उसको सर्च कीजिएगा, अपने बड़ों से पूछिएगा, इसको करने में आपको क्या है, मज़ा भी आएगा। दूसरा, जो वर्ड आप ऐसे जान पाते हो तो उसका आप लाइफ टाइम तक उसको याद भी रख सकते हो, ठीक है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग करेंगे कुछ। ये देखिए, कुछ आपकी बुक्स में इंपॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट दे रखे हैं। जब मैं लेसन पढ़ाती हूँ ना, तब मैं इनकी मीनिंग बता ही देती हूँ, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में आप ऐसे वर्ड मीनिंग लिखेंगे। बिलीफ, हाँ जी, आपको ये ब्लैक पेन और ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। ये आपका ब्लैक बोर्ड समझिए, तो आप इस तरीके से लिखिए। बिलीफ क्या होता है, मैंने अभी बताया। बिलीफ क्या होता है, जिसमें हम विश्वास रखते हैं, क्या है हमारा विश्वास, ठीक है। फेथ क्या होता है, आस्था, क्या होता है, आस्था। कॉम्प्लेक्स, हाँ जी, कोई काम कठिन है, जटिल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कठिन, ठीक है। इवेंट क्या होता है, घटना, क्या होता है, घटना, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, हाँ जी, आपके फादर क्या काम करते हैं, किस ऑक्यूपेशन में है, तो क्या होता है वो, व्यवसाय, क्या होता है, व्यवसाय। एविल, EVIL, एविल क्या होती है, बुराई, क्या होता है, बुराई, ठीक है। हमने कहा ना, सोशल एविल के बारे में पता चलता है, हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो एविल क्या होती है, बुराई। कंटिन्यूस क्या होता है, लगातार, क्या होता है, लगातार। कस्टम होते हैं हमारे रिवाज, क्या होते हैं, रिवाज। स्लेवरी क्या होता है, गुलामी, क्या होता है, गुलामी। पुराने समय में जो व्यक्ति होते थे दूसरे के गुलाम बन जाते थे, या जो एक व्यक्ति होता था दूसरों को गुलाम बना लेता था। सिविलाइजेशन होता है हमारी सभ्यता, क्या होता है, सभ्यता, ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।